आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम ये वीडियो दूसरा होने वाला है जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस के टाइप को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। गाइस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। अब हम जानना चाहेंगे कि सब्जेक्ट को कितने भागों से बांट सकते हैं। तो सबसे पहला होता है डिटर्मिनर, मेन वर्ड। हम सब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं, पहला हमारा डिटर्मिनर, दूसरा मेन वर्ड। उसी प्रकार हम लोग प्रेडिकेट को तीन भागों में पहले बांटते हैं। पहला क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, ये प्रेडिकेट को तीन भागों में बांटते हैं। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट का जो डिटर्मिनर है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो क्वालिफायर होता है, एग्जेक्टिव होता है और एग्जेक्टिव फ्रेज, इसको तीन भागों में बांटते हैं। उसी प्रकार प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये तो हम लोगों ने पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ा। अब एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, A beautiful girl sitting in a hall is good. So guys, सबसे पहले is, am, are जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उससे पहले वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। यानी कि A beautiful girl sitting in a hall, इससे पहले वाले हिस्से को हम लोग पूरे को सब्जेक्ट कहेंगे। ये पूरे वाले हिस्से को सब्जेक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा, डिटर्मिनर और मेन वर्ड। मेन वर्ड जो हमारा होता है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनर में से तीन को जानेंगे। क्वालिफायर कौन है, एग्जेक्टिव कौन है, एग्जेक्टिव फ्रेज कौन है। तो सबसे पहला जो क्वालिफायर होता है, दिखाता है कि एक है, दो है, यहाँ है, वहाँ है, दिस दैट, ये हमारा क्वालिफायर होता है। हम बात करेंगे एग्जेक्टिव का अर्थ होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारे एग्जेक्टिव है, यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एग्जेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल हमारा एग्जेक्टिव है। अब बचा मेन वर्ड। मेन वर्ड हमारा क्या है, यानी कि गर्ल, इसे हम लोग नाउन कह सकते हैं और मेन वर्ड कहिए या हेड वर्ड कहिए, बात एक ही चीज है। अब बाकी बचा सिटिंग इन अ हॉल। सिटिंग इन अ हॉल ये हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज है। ये हमारा क्या है, एग्जेक्टिव फ्रेज है। बाकी इधर वाले पोर्शन को प्रेडिकेट के रूप में जानते हैं। तो मैं फिर से बताऊं, पहला वाला जो सेंटेंस हमारा ए है, इससे पहले वाले सेंटेंस में जो ए है वो हमारा क्वालिफायर है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, एग्जेक्टिव है। गर्ल हमारा मेन वर्ड है। बाकी बचा हुआ पोर्शन का एग्जेक्टिव फ्रेज है। अब तो गाइस ये हमें समझ में आ गया सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट को कैसे जानेंगे। तो हमने दूसरा एक सेंटेंस लिया, मोहन गिव मी अ पेन इन द स्कूल। मोहन ने मुझे कलम दिया स्कूल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, इज, एम, आर को इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के जितने भी आगे वाले भाग को वर्ब कहते हैं। एक डूइंग वर्ब होता है, उससे पहले जो डूइंग वर्ब से पहले जो भी आ जाए उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो गिव जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया है। मी अ पेन, ये हमारा देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के दो भागों में बांटा गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब गाइस इसमें कंफ्यूजन है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं निर्जीव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिसे कहते हैं सजीव। तो यहाँ पे देखिए अ पेन है, अ पेन क्या है, निर्जीव है, यानी कि अ पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कहते हैं, यानी कि मी यानी इंसान के इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बचा हुआ पार्ट इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये पूरक वाले शब्द होते हैं। तो इन द स्कूल इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।